गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज सोमवार है और हमारी साइंस की क्लास है और हमने इसमें केमिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ रहे थे उसमें हम परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जीव विज्ञान की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। हमारी बायोलॉजी की टर्म्स की क्लासेस, जीव जगत की, उसकी भी आप क्लासेस जरूर देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपने पदार्थ एवं परमाणु की संरचना नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लें। उसका भी मैं लिंक आपको डाल दूंगी। उसको भी आप अपने चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री के उस पार्ट में हम ये परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है और ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और जो भी होंगे हम आज थोड़े बहुत देख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने क्या क्या उसमें परिवर्तन में पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमें क्या क्या परिवर्तन, हमें खासकर दो ही परिवर्तनों पे ज्यादा फोकस करना है। अगर उससे रिलेटेड कोई थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि मंद्र या तीव्र से, प्रत्यावर्ती से, या अनियमित, नियमित और अनियंत्रित और नियंत्रित, ये जो परिवर्तन है इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप क्या है कि कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। पर परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरणों से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए आपको यहाँ पे ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि इसमें मोमबत्ती है और मोमबत्ती से क्या किया जा रहा है बच्चों, ये जलाई जा रही है। और आप भी जानते हैं कि मोम की क्या जल रही है, क्या मतलब जल जल क्या रहा है, वो जल रहा है मोमबत्ती। यानी जो बत्ती होती है, ये मोम की ये जो बत्ती है वो जल रही है। और ये जल के बिल्कुल क्या हो जाती है, एक पल के लिए खत्म हो जाती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि मोम की बत्ती चल रही है और क्या पिघल रहा है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये मोम पिघल रहा है। क्या पिघल रहा है, ये मोम पिघल रहा है। और ये मोम जो पिघलता है वो तो क्या होता है, लास्ट में हमें पिघला हुआ अवस्था में मिल जाता है। पर लेकिन है ना, क्या जल रहा है, उसकी जो बत्ती होती है, मोम की जो बत्ती होती है वो पूरी जल जाती है। तो इसका मतलब इसमें दोनों आपको दिखेंगे, दोनों परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो इसमें हो रहा है, एक परिवर्तन तो हो रहा है कि मोम की जो बत्ती है वो जल रही है। तो मोमबत्ती जो है, यानी मोम की जो बत्ती है वो जल रही है। और वो जो बत्ती जल गई है उसके बाद वो क्या हो गई है, एक तरीके से सफेद धुआं निकल रहा है, वो वाष्प हो गई है एक तरीके से। तो जो धुएं के उसके धीरे धीरे पूरी वो हो जाती है खत्म। तो वो मोमबत्ती को, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, वो जो जलने का जो परिवर्तन हो रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन बच्चों। और जो मोम जो पिघल रही है, हमने यहीं पे पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन को आप क्या नहीं कर सकते हो, दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप मोमबत्ती को क्या है, जो बत्ती है उसकी दोबारा से आप प्राप्त नहीं कर सकते। पर मोम क्या है, जो पिघल पिघल के जा रहा है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, आपको मोम मिल जाता है। तो ये जो मोम का पिघलना, ये एक क्या है, मोम का पिघलना, ये पिघल पिघल के जा रही है, ये मोम का पिघलना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। आपको इसका ध्यान रखना है कि ये एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे मैंने इसमें बता दिया था कि भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें हम पदार्थ को, क्या है, नया पदार्थ बनता नहीं है, हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा, अब एक नेक्स्ट और उदाहरण ले लेते हैं हम इसको। एक मिनट, जस्ट मिनट, इसको मैं इधर लेती हूँ जिससे आपको दिखाई दे। देखिए ये नेक्स्ट एक उदाहरण है, आप इसमें देख रहे होंगे जलता हुआ मैग्नीशियम का तार। मैग्नीशियम का तार यानी कि ये मैग्नीशियम है। और बच्चों इसको मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम का तार। और ये मैग्नीशियम का तार क्या है, जो जलाया जा रहा है। और ये ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कोई भी चीज जलती है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। यानी ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है, मैं यहाँ पे दोनों गैसेस के बारे में आपको बताती हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि ऑक्सीजन एक
प्राणवायु है, और प्राणवायु के साथ साथ ये जलने में सहायक होती है। किसी वस्तु के दहन में उसके जलने में क्या होती है, सहायक होती है। और यानी ये जलने में सहायक होती है, इसी की उपस्थिति में कोई वस्तु क्या है, जलती है। अभी ये मोमबत्ती का उदाहरण देखा था, तो ये जल किसकी उपस्थिति में रही थी, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम जब अगर रिएक्शन लिखें, इसकी रासायनिक अभिक्रिया जैसे हम लिखे मैग्नीशियम और उसके साथ दहन हो रहा है, तो दहन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आपको समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, और फिर क्या बन रहा है, ये जो मैग्नीशियम का तार है, मैग्नीशियम का रिबन बोल लो या तार, ये जल जाता है और बन जाती है राख, MgO। क्योंकि भाई MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। इसका नाम क्या है, मैंने ये आपको चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ाया है उसका। तो आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो MgO है, ये Mg की भी क्या होती है, +2, और ऑक्सीजन की भी -2, एक दूसरे से ये कट गए, इसलिए MgO आया है। क्रिया को संतुलित करना भी मैंने बताया कि आप अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे। भाई यहाँ पे आप देखेंगे ये अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम एक है, एक परमाणु है, यहाँ पे भी उत्पाद में भी एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन भी क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे आपको अभिकारक में दिख रहा होगा, अभिकारक में 2 परमाणु है, और यहाँ पे क्या है, एक, उत्पाद में क्या है, एक। तो यहाँ बैलेंस नहीं है किसका, ऑक्सीजन का। तो चलिए इसको 2 कर देते हैं। 2 करते ही क्या हुआ, आगे 2 लगाते ही मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन के तो सही हो गए, पर यहाँ मैग्नीशियम का एक ही था, अब यहाँ 2 हो गए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इधर भी हम 2 कर देंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे। भाई मैग्नीशियम का भी क्या हो जाएगा, 2। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हमें ये जो मिली है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब ये राख प्राप्त हुई है, राख। तो मैग्नीशियम के तार का जलना एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, और ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और ऑक्सीजन, जैसे मैंने बोला कि अभी मैं आपको 2 गैस के बारे में बताऊंगी, तो ऑक्सीजन क्या है, एक जलन, मतलब जलने में सहायक होती है। इसके विपरीत, जलने में ये सहायक है, तो इसके विपरीत जो है दम घोटू गैस जिसे बोलते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दम घोटू गैस। ये है दम घोटू गैस। और बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है, ये मतलब जलने नहीं देती, ये बुझाती है, ये बुझाने में सहायक है। भाई अग्निशामक यंत्र में हम कौन सी गैस भरी रहती है, उसमें अग्निशामक यंत्र में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। तो इसलिए ये बुझाने में सहायक है, ये किसी आग को बुझाने में सहायक है। ये आग जलाने में सहायक ऑक्सीजन है, तो बुझाने में कौन है, कार्बन डाई। तो बताइए ये आपको समझ में आ गई होगी, ये कि ये कौन सा परिवर्तन है, मैग्नीशियम तार का जलना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। देखिए आप इसमें देखिए, आपको ये दोनों चीजें दिखाई देंगी। चलिए अब इसमें देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये चीनी को इस तरीके से आप देखेंगे, इसमें ठंडा किया जा रहा है, और ये यहाँ पे गरम ये लिया गया है चीनी का। तो अभी और आगे, अभी और हम आगे देखेंगे, ये गर्म किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, पानी है, पानी को देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो ये मैंने चीजें आपको समझाई है, जैसे बल्ब में भी होता है। बल्ब है, उसको आधा घंटे के लिए जलाया, तो वो क्या है, वो गर्म हो गया, ये क्या हो गया, गर्म। और फिर उसको बाद उसको ठंडा किया, तो क्या हो गया, वो दोबारा से वो तो, पर लेकिन परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आया। ठंडा और गर्म जैसे आप इसमें देख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन हो रहा है इसमें, क्योंकि ये गर्म किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है कोई पदार्थ को। तो गर्म करना, ठंडा करना, वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि दूध है, दूध दूध
आपको भी पता है कि दूध है ना, जिस तरीके से रहता है वो ही आपका क्या है, गर्म होने के बाद तो गर्म किया जा रहा है। गर्म करने के पहले, उससे पहले ठंडा, फिर उसके बाद गर्म करना, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पानी है, जैसे पानी को आपने क्या कर दिया, पानी का जो गर्म किया उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो पानी ही रहेगा। पर लेकिन वो किस गैस में, H2 और O2 में बदल जाएगा, गैस में रूपांतरित हो जाएगा। फिर आप उनको दोबारा से क्या कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं H2O में, पानी में दोबारा से। तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। बच्चों ये आपको उदाहरण समझ में आए होंगे। उदाहरणों से कभी कभी क्वेश्चंस क्या हैं, आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में जर्मिनेशन हो रहा है, बीज का अंकुरण हो रहा है। ठीक है, जर्मिनेशन, बीज का अंकुरण हो रहा है यहाँ पे। और ये वाला जो है, यहाँ पे ये किया जा रहा है, पानी के अंदर कोई भी पदार्थ को या उसको डाला जा रहा है, डुबोया जा रहा है या गीला किया जा रहा है। अब कोई वस्तु अगर मान लीजिए, मैं तो एक उदाहरण आपको दे रही हूँ, मतलब आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि आपने कोई भी वस्तु अगर पानी के अंदर डालते हैं वो गीली हो जाती है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, आप उसे सुखाइए, सूख जाएगी। सूख जाएगी, गीली हो जाएगी, फिर वो सूख जाएगी। आपने उसको इतना डुबोया, फिर और डुबो दिया, फिर और ज्यादा डुबो दिया। तो ये अगर कोई बीज पानी के अंदर अंकुरित हो रहा है, जैसे मान लीजिए पानी में डाला, तो पानी के अंदर अंकुरण हो रहा है। तो जब अंकुरण वाली जो घटना हो रही है, अंकुरण होना, जर्मिनेशन जो हो रहा है, ये जो घटना है, ये जो क्या है, जो बीज था उससे अब क्या बन गया है, पौधा बन गया है। क्या बन गया, पौधा। देखिए आप इधर देख रहे होंगे, बीज से क्या बन गया है, पौधे का निर्माण हो गया, एक पौधे निर्मित हो गया। तो ये कैसा हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन। पौधे से कहो कि दोबारा से बीज में रूपांतरित हो जाए, ये पौधा दोबारा बीज में, तो ऐसा नहीं होगा ना। ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। एक बार पौधा बन गया, अब वो पूर्ण विकसित होगा, और विकसित होने के बाद उसके में जो फल आएंगे उसके अंदर बीज आएंगे। समझ रहे हैं आप। तो ये क्या है कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है, उसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं चली, उससे नया पौधा बना, निर्मित हुआ। पानी के अंदर कोई वस्तु है, कोई कितने भी डुबोते जाओ, डुबोते जाओ, पानी में गीली हो गई है, तो गीली वस्तु है, उसको दोबारा से आप सुखाने के लिए रख दो, वो सूख जाती है, तो परिवर्तन नहीं हुआ उसमें, गीला हो गई, सूख गई। या फिर पानी में और डुबोते गए, और डुबोते गए। या आप इसमें देखिए ध्यान से, तो और डुबोया, पानी में और डुबोएंगे, तो वो क्या है कि एक तरीके से क्या है, उसमें कोई भी परिवर्तन है। जैसे बीज है, बीजों को आप लें, वो पानी में डाल दें, अगर उसमें जर्मिनेशन, अंकुरण हो गया है, अगर उसमें अंकुरण हो गया है, तो क्या हो गया है, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे कि आप चने के बीज और इन बीजों को क्या है, उसमें डाल देते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं, तो उनमें क्या है, जर्मिनेशन हो जाता है, उनमें अंकुरण आ जाते हैं, सफेद सफेद आपने निकलते देखा होगा। आप चने के दानों को क्या है, भिगो के रखिए, सुबह तक उनमें क्या है, जर्मिनेशन हो जाता है, उसमें सफेद सफेद इस तरीके से उसके क्या है, मूलांकुर और निकल आते हैं। मूलांकुर जो सफेद कलर के, आपने ऐसे दाने वो देखे होंगे, अगर नहीं करके देखा है तो आप घर पे पूछ सकते हैं, इस तरीके से निकल आते हैं उसमें सफेद कलर का। और अंकुरित चने और वो दालें जो सोयाबीन की वो भी आती है, उसमें भी निकल आते हैं, तो खाने में बहुत क्या होती हैं, फायदेमंद होते हैं। तो वो क्या है, जर्मिनेशन जो हो रहा है बीज का, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बताइए, ये आपको चीज समझ में आ गई होगी कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। अभी कुछ और उदाहरण में, जैसे आप इसमें देखिए, ये उदाहरण, इसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाला, ये कैसा परिवर्तन है, जैसे कि ये आप चित्र में, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको इधर ले लेती हूँ। अब दिख रहा है आपको, देखिए, ध्यान से देखिए। अब क्या है इसमें, आप देखिए ध्यान से, जो आपको ये बर्तन दिखाई दे रहा है, ये डिब्बा है, और डिब्बे को क्या किया जा रहा है, गरम किया जा रहा है। डिब्बे को क्या किया गया है, गरम। और गरम करने के बाद उसमें पानी डाल दिया है, तो वो डिब्बा क्या हो गया है, पिचक गया है। ये डिब्बे को गरम किया जा रहा है, डिब्बा गरम किया जा रहा है, और डिब्बे को डिब्बे में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। देखिए, गरम चीज पे जैसे पानी डालते हैं, एकदम अचानक, एकदम गरम गरम डिब्बा है और उस पे पानी डाल दिया, तो वो क्या हो जाता है भाई, सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है भाई, इसलिए देखिए ध्यान से,
जैसे आपने डिब्बे को गर्म कर रहे हैं, आप डिब्बे को गर्म कर रहे हैं, अगर कोई वस्तु बंद है, अगर कोई वस्तु बंद है तो उसके अंदर क्या है, हवा है। क्या मौजूद है, हवा। हवा गर्म होकर क्या है, गर्म होकर चारों तरफ क्या हो रही है, फैल रही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगर कोई खाली वस्तु है तो उसमें हवा भरी है, और वो हवा क्या है, और गर्म होके विस्तारित हो रही है, फैल रही है, वो निकलने की कोशिश कर रही है डिब्बे में से। अब आपने क्या है, गरम डिब्बे पे तुरंत क्या डाल दिया, पानी डाल दिया आपने। ये लीजिए, इसमें इसको मिटा देते हैं और अब इस पे क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिया। अब पानी डालते ही क्या हुआ, वो हवा जिसने चारों तरफ क्या ले लिया था, विस्तारित हो रही थी भाई, जगह जगह मतलब विसरण कर रही थी कोने कोने में, और उसमें अब तुरंत क्या हुआ, वो हवा क्या हो गई, पेंदी में बैठ गई, बिल्कुल क्या हो गई, ठंडी हो गई, हवा बैठ गई। और बाहर से भी जो हवा दाब डाल रही हैं, वो दाब डाल रही हैं, वो दाब ज्यादा हो जाता है, हवा का दाब क्या हो जाता है, ज्यादा। आप समझ रहे हैं, बाहर से भी इस पे बल लग रहा है, जब इसको गर्म कर रहे हैं, अंदर से भी बल लग रहा है, और समान बल लग रहा है। तो क्योंकि वो गैस क्या है, जो अंदर हवा जो भरी हुई है, वो क्या है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि वो गर्म हो रही है, और उससे प्रसारित हो रही है, फैल रही है, प्रसारित हो रही है, और बाहर वाली गैस भी उस पर क्या लगा रही है, दाब। पर जैसे ही पानी ठंडा डाला जाता है, तो वो गैस क्या हो जाती है, बैठ जाती है। ठीक है, वो दाब नहीं डालती है, और बाहर वाली जो गैसों का दाब जो लग रहा है, वो क्या है, ज्यादा हो जाता है, और डिब्बा क्या हो जाता है, पिचक जाता है। आप समझ रहे हैं, इसमें एकदम दाब, एकदम प्रेशर लग गया और बाहर वाली उसका, और इससे क्या हो गया, डिब्बा पिचक गया। ये तो आम भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि दाब कहाँ का ज्यादा हो गया, इस वजह से डिब्बा क्या हो गया, पिचक गया, अंदर से दाब का मान क्या हो गया, कम हो गया, हवा का मान के। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या डिब्बे में कोई बदलाव हुआ? डिब्बा अगर टिन का बना है, आप समझिए कि ये टिन का बना है, तो ये डिब्बा टिन का ही है अभी भी। अगर लोहे का बना है, लोहे का डिब्बा है, यूं समझ लीजिए, या किसी उस वस्तु का, किसी मिश्र धातु का भी बना है, अगर लोहे का भी बना है, तो वो लोहे का ही है डिब्बा। लोहे में कोई परिवर्तन नहीं, या टिन का डिब्बा है तो टिन में कोई वो नहीं है। बस ये क्या हो गया है, पिचक जाता है, और अंदर से एकदम पिचक जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से ठोक ठोक के, पीट के, और क्या करें, दोबारा से इसी का शेप दें, तो आ जाएगा, दोबारा बन जाएगा। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, यानी डिब्बे का पिचकना एक भौतिक परिवर्तन है। बताइए, आपको ये समझ में आ गया अच्छे से? अब देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और चित्र है, और इस चित्र में आप देखेंगे ध्यान से, जैसे कि ये आप देखें, इसमें कुछ मिलाया जा रहा है, ये पानी है, पानी का बीकर है, बीकर में कुछ मिलाया जा रहा है। चाहे आप इसमें देखिए, अभी हम इसके आगे अगर हम देखेंगे, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं उसी घटना को बताने वाली हूँ। हम्म। इस पे देखिए, अगर हम इसको क्या करें, इसको देखिए, आप इसमें फिटकरी को मिलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, फिटकरी को मिलाया जा रहा है। थोड़ा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, हमें तो भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं का थोड़ा सा। तो फिटकरी को घोलते हैं बच्चों, जैसे ही पानी में डालते हैं, फिटकरी घोलते हैं, तो वो घुल जाती है, पानी में क्या होती है, फिटकरी घुल जाती है। फिटकरी ली है और पानी में घोली है, वो घुल जाती है। थोड़ी देर बाद आप पानी को क्या है, स्थिर रख दीजिए, बिल्कुल एकदम हिलाइए डुलाइए नहीं, रख दीजिए, ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो जब फिटकरी घोली जाती है, वो घुल गई, थोड़ी देर उसे रख देंगे, तो क्या होगा, ठंडा करने पे जो फिटकरी है, वो क्या हो जाएगी, दोबारा से अपने क्रिस्टलीय रूप में आ जाएगी। क्रिस्टलीय क्रिस्टल बन जाएंगे फिटकरी के, जो हमें मिल जाएंगे। तो ये वो क्रिस्टलीय रूप में आ जाएगी, यानी फिटकरी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, उसके मतलब जो रासायनिक जो संगठन है अंदर का, वो क्या है, वही है फिटकरी का, वो नहीं बदला। और इसी वजह से क्या है,
फिटकरी में जो पानी में घोलने का जो उदाहरण है, वो परिवर्तन जो है, ये वाला जो परिवर्तन है वो कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, जैसे आप इसमें देखिए, तो ये भी कुछ इस तरीके से है, मिश्रण को गर्म कर रहे हैं हम। देखो इसमें मैं यहाँ कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये देखिए, हमने कोई पदार्थ लिया है और उसको क्या कर रहे हैं? गरम कर रहे हैं। अब गरम करते हैं कोई पदार्थ, तो आप देखें ध्यान से, उसका धुआं भी निकल रहा है, गैस निकल रही है, और गरम करने पर वो परिवर्तित हो गई है, यानी गैस निकल रही है और वो किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया है, या उसमें इस तरीके से मिश्रण घुल के मिश्रण बन रहा है, परिवर्तन हो गया है, मिश्रण बन गया है। तो ये क्या चीज है? ये उसके अंदर से परिवर्तन हो गया है। जैसे कि आप कोई भी चीज लें, जैसे हम कोई खाना पका रहे हैं बच्चों, खाना पका रहे हैं, तो जैसे चावल को गर्म कर रहे हैं, चावल कच्चा है, तो चावल कच्चा है, उसको हमने पानी डाल के क्या कर दिया? पका दिया, गर्म कर दिया, पका दिया। और गर्म करने के बाद क्या है? वो जब चावल पक गया, तो वो चावल दोबारा से वही आपका पुराना वाला चावल आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता अब। क्योंकि उसके अंदर कौन समा गया? चावल के अंदर पानी आ गया, और पानी ने क्या कर लिया है? परिवर्तन, यानी उसके साथ क्रिया कर ली है, चावलों के अंदर क्रिया कर ली है, और इस वजह से क्या हो गया है? वो पक गया, फूल गया चावल, और अब दोबारा से वो पुनः अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता। तो वो ऐसा परिवर्तन जो है, वो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक। पर अगर कोई पदार्थ किसी चीज में घोल रहे हैं, वो जैसे कि हम मिट्टी भी ले सकते हैं। मिट्टी ली किसी पदार्थ में, हमने क्या है? पानी है, पानी में हमने मिट्टी को घोला, मिट्टी नहीं घुलती है। मिट्टी नहीं घुलती है तो वो कैसा है? थोड़ी देर बाद आप मिट्टी को रख दीजिए, तो क्या है कि वो नीचे बैठ जाती है, तली में वो मिट्टी क्या हो जाती है? बैठ जाती है। तो वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ये तो एक मिट्टी जब तली में बैठ गई, तो ये तो भौतिक परिवर्तन। पर किसी को गर्म कर रहे हैं, किसी पदार्थ को आप गर्म कर रहे हो, और वो क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया है और उससे नया पदार्थ बन गया है। तो क्योंकि देखिए, चावल जब कच्चा था तो कच्चा था, जैसे ही आपने उसे पकाया तो वो कैसा हो गया? पका चावल हो गया। तो वो जब पदार्थ ने बिल्कुल परिवर्तन ले लिया है, तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो अलग तरीके का उदाहरण है। ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि आपने उसको गर्म किया है। ऐसे ही लोहा होता है, जैसे इसमें आपको अभी मैंने उदाहरण बताया था गर्म ठंडे वाला, ये वाला। तो अगर लोहे को लिया जाए, देखो ये गर्म ठंडे की बात है। अगर हम लोहे की बात करें, यहाँ पे मैं एक लोहे का और उदाहरण, जैसे लोहा एक धातु है, आपने उसको गरम किया, गरम करके पीट पीट के आपने उसको चादर की तरह फैला दिया, क्योंकि धातु है, धातु का गुण यही होता है कि उससे उसे चादर की तरह आघात वर्धनीयता का गुण होता है धातु में, और आघात वर्धनीयता का गुण की वजह से क्या है? चादर की तरह वो एकदम पीट पीट के आप उसको चादर की तरह फैला सकते हैं। तो ये आघात वर्धनीयता का गुण होता है धातु में। तो इसी लोहे को गर्म करना, लोहे को आपने क्या किया है? गर्म किया है, और गर्म करके आपने उसको आकार दे दिया। पर लोहा तो लोहा है, लोहे का रूप जो है वो Fe है, वो Fe ही है, और उसमें जो अंदर का है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। तो लोहे को गर्म करके आप बना रहे, तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। गर्म किया, उसके बाद लोहा क्या हो गया? ठंडा हो गया, तो ये भौतिक परिवर्तन। पर अगर लोहे पे क्या लग गई है? पानी में डाल रखा है आपने लोहे को, पानी में लोहे को डाल रहे हैं, और उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो वो जो ऑक्सीजन से जब वो क्रिया कर लेता है लोहा, तो ये क्या हो जाता है? जंग लग गई, उस पे क्या लग गई? जंग। और ये जंग लगना ही क्या है? जब लोहे पर जंग लग गई, लोहे पर जंग लग गई, तो वो बेटा वही चीज है कि अब उसको नहीं बदला जा सकता। अब उसको क्या है? आप नहीं दोबारा से पुनः अपना पुराना वाला लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। लोहे का संगठन बदल गया अंदर से। तो ये कैसा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। कैसा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। बताइए, आपको ये उदाहरण समझ में आ रहे होंगे? यानी अंदर से बदल जाना। रोटी है,
रोटी का आटा आप लगा रहे हो, आटा लगाते हो और वो आटा क्या हो जाता है, गूंथ लेते हो, पानी से गूंथ लेते हो। अब पानी से आपने वो आटे को गूंथ लिया, तो अब दोबारा से वो कहे कि भाई ये आटा दोबारा से पुराना वाला आटा बन जाए, जो बुरादा था वो बन जाए, पर ऐसा नहीं होता। जैसे आप इसमें देखें, तो आटा एक बार गूंथने के बाद क्या है, वो अब दोबारा से अपने पाउडर वाले आटे में नहीं आ सकता, उस वाली फॉर्म में नहीं आ सकता। अब वो आटा गूंथ गया, और रोटी बनाई, रोटी बेली, रोटी बनाई और अब उसको गरम कर दिया। अब गरम कर दिया, गरम एक बार रोटी हो गई, तो अब उससे बोला जाए दोबारा कच्ची वाली रोटी बन जाए तो, या आटे वाले में रूपांतरित हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो गया, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। आटे में भी जब वो बुरादा था, जैसे गेहूं का आटा है या चावल का आटा है, तो वो जब वो बुरादा या पाउडर की फॉर्म में था, तो उसने जैसे पानी में हमने गूथा, तो पानी से क्या कर ली, उसने क्रिया कर ली, और क्रिया करने के बाद वो कैसा हो गया, फ्लफी हो गया, मतलब फुला सा और गुथा सा गूथ दिया हमने उसे। तो उसमें पानी क्या हो गया, मिल गया उसके मिश्रण में, और अब वो दोबारा से पाउडर में नहीं रूपांतरित होगा, अब नहीं आप दोबारा पाउडर प्राप्त कर सकते। तो इसलिए ये क्या हो गई, इसमें ये अभिक्रिया हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। तो बताइए, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कि अगर कोई इस तरीके से आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आप उसे बता सकते हैं कि क्या होगा। तो जैसे अभी इसमें हमने देखा लोहे को, जैसे अभी इसमें हम लोहे का ही देखेंगे। लोहा जब गंधक से क्रिया कर लेता है, तो क्या बनाता है, आयरन सल्फाइड बनाता है, आयरन सल्फाइड। ये काले रंग का बन जाता है आयरन सल्फाइड, गंधक से क्रिया करके, गंधक यानी सल्फर, और लोहा Fe जब सल्फर से क्रिया कर देता है, तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फाइड। और ये आयरन सल्फाइड जो है, वो मिश्रण है ना, मिश्रण बन गया, और इसमें जो तैरता गंधक, गंधक तैरता है, और मिश्रण लोहा क्या है, इस तरीके से नीचे लोहे की छिलन आ जाती है। तो गंधक और लोहे को पानी में जैसे ही आप इसमें मिलाते हो, तो अलग अलग कर सकते हो। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि देखो, दोनों क्रियाएं मैं आपको समझाती हूँ, देखो ऐसे, ये दोनों ही क्रियाएं अलग अलग हैं। आपने लोहे को गर्म किया, तो वो आयरन सल्फाइड बन गया, क्या बन गया, आयरन सल्फाइड, और काले रंग का बन गया। तो ये तो एक अलग क्रिया है, कि आपने गंधक को आयरन यानी लोहे के साथ गर्म कर दिया, गर्म कर दिया, तो ये तो आयरन सल्फाइड बन गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि वो बदल गया, क्या हो गया, बदल गया, ये एक अभिक्रिया बन गई। पर लोहे के चूर्ण को और गंधक को आपस में मिला दिया, मतलब आपने उसका मिक्सचर बना दिया, मिश्रण बना दिया। अब मिश्रण बना दिया और आपने उसको पानी में डाल दिया, ये पानी में डाल दिया, तो गंधक तो ऊपर तैरेगा, गंधक तो हल्का होता है, वो तैरेगा, तैरता है गंधक। और लोहे की छीलन भारी होती है, वो क्या होती है, वो नीचे बैठ जाती है। तो लोहे का जो चूर्ण है, वो क्या है, वो नीचे बैठ जाता है, और गंधक ऊपर तैरती है। तो आप अलग अलग उन्हें क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। यानी आपने मिश्रण किया, ये भी, इसमें भी गंधक और लोहा है, मिश्रण किया, तो कुछ नहीं बदला, लोहा वही है, गंधक भी वही है। पानी में मिलाया, गंधक अलग हो गया, लोहा अलग हो गया, आपने दोनों को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक। पर लेकिन अगर लोहे को गंधक के साथ क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आयरन सल्फाइड बन गया, काले रंग का आयरन सल्फाइड बन गया। और आयरन सल्फाइड बन जाने की वजह से क्या है, अब दोबारा से आप लोहे और गंधक को क्या है, अलग अलग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, पेपर में आ जाते हैं। ये देखिए, ये एक और उदाहरण है, जो पेपर में पहले पूछा जा चुका है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये चीनी वाला उदाहरण है, चीनी वाला। और ये कुछ उदाहरण का ही हमारा टॉपिक रह गया था परिवर्तन में, वरना परिवर्तन टॉपिक क्या है, बिल्कुल हमारा फिनिश हो गया था। तो आप इन उदाहरणों को देख लेना, एक बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे चीनी, चीनी को पानी में घोला जाता है। अगर चीनी को पानी में घोलते हैं, तो क्या करेंगे, हम घोलते हैं, तो दोबारा पानी को गर्म करके उड़ा दें और चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पानी में चीनी को घोलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। आप दोनों को क्या है, अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, वाष्पन कर दीजिए, चीनी नीचे रह जाएगी, या नमक घोल दीजिए, नमक नीचे रह जाएगा और पानी क्या है, वाष्प बन के अलग हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। पर लेकिन चीनी को आपने गर्म कर दिया, आप क्या कर दिया, गर्म। गर्म करने की वजह से चीनी कैसी हो गई, काले रंग की हो गई, काला रंग आ गया, काले रंग की हो गई। इस वजह से अब ये परिवर्तन कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये कैसा हो गया, रासायनिक। अब रासायनिक परिवर्तन की वजह से अब क्या है, दोबारा से चीनी आप नहीं प्राप्त कर सकते। बताइए, ये आपको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे, क्या-क्या पूछ लिया जाता है। ये छोटी सी क्लास आपके लिए इसीलिए थी कि परिवर्तन में आप समझ जाएं। जैसे मोम और मोमबत्ती में बता दिया, जो मोम की बत्ती का जलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे इसमें उदाहरण में मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम का तार जब जल जाता है, जैसे आप कागज को ले सकते हैं, कागज है, कागज को आपने जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु क्या है, दहन होता है या उसका जलना होता है, वो राख मिली। अब राख मिली तो आप राख से दोबारा से कागज प्राप्त करने की कोशिश करें तो नहीं प्राप्त होगा, दोबारा कागज आपको नहीं मिलेगा प्रॉपर। तो ये क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। आप इसमें देखें, इसमें हमने ये गर्म और ठंडे वाला, वही लोहे का भी हमने बताया, इसमें गर्म और ठंडे का, या पानी में आप ठंडा कर रहे हो कोई चीज या गर्म कर रहे हो, तो ये क्या है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। पर लोहे पर, आप लोहे को गर्म कर रहे हैं, गर्म करके उसको पीट के आप तवा बना रहे हो, या फिर आप दरवाजा बना रहे हो, चादर की तरह दरवाजा बना रहे हो, फैला, मतलब उसको पीट पीट के, क्योंकि लोहा एक आघात वर्धनीयता का गुण दिखाता है, धातु है, और उसको आपने गर्म किया और ये जो आपके अ, जैसे आपके वो लोहार वाले होते हैं, वो भी क्या है, वही गरम करते हैं लोहे को, और काफी सारी वस्तुएं लोहे की है इसी तरीके से बनाते हैं। लोहे को गरम करके उसके बाद हथौड़ा उस पे मार मार के, पीट के, उसको फैला के नई नई चीजें बनाते हैं, जैसे तवा बनाना, दरवाजे बनाना, इस तरीके से। तो पर लेकिन लोहा क्या है, Fe उसमें जो गुण है वो लोहा ही है, वो बदला नहीं है। पर लेकिन अगर लोहे पे क्या लग जाए, जंग लग जाए, वो पानी के संपर्क में आए, नमी के संपर्क में रहे, और उस पे क्या लग जाए, जंग, जंग लग गई, तो वो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। अब जंग लगे हुए लोहे में लोहा नहीं रहा, अब लोहे में परिवर्तन आ गया, उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, नमी से क्रिया कर ली, और वो ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड बन गया वो एक तरीके से। तो वो अब उससे क्या है, क्रिया करने के बाद आप पुनः कहें कि लोहा आपको प्राप्त हो जाए पुराने वाला, वो प्राप्त नहीं होता है। तो वो एक रासायनिक क्या है, परिवर्तन, लोहे पे जंग लगना और लोहे का गर्म होना, एक भौतिक परिवर्तन। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर हम इसमें देखें, जीवों के अंकुरण की बात करें, तो जीवों का जो अंकुरण होता है वो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। पर अगर पानी में आप किसी रस्सी से लटका के देखते हो, तो रस्सी की तनी कैसी पड़ रही है, यहाँ पे टेढ़ी हो रही है, फिर आप उसको दोबारा से वो कर दो, मतलब दोबारा से उसे टाइट कर दो, सीधी कर दो, तो वो दोबारा तन जाती है, वो रस्सी कैसी होती है, तन जाती है। तो ये रस्सी का भी आप देखोगे, यहाँ पे पहले ऐसी तनी हुई है, फिर दोबारा ढीली हो गई है, फिर उसको दोबारा करोगे तो वो कैसा है, भौतिक परिवर्तन। ये कैसा है, भौतिक परिवर्तन। अगर मैं एक उदाहरण आपको घर का भी दूं, घर में, जैसे घर में आपके खाट है या निवार है, आपके निवार यानी जो खाट होती है, खाट पे जो रस्सी से बुनाई होती है, वो ढीली पड़ जाती है ना, ढीली, वो रस्सी की, खाट की, और वो कैसी हो जाती है, वो ढीली पड़ गई, और पहले तो आपने निवार विवार से जो बुनी हुई है वो ढीला पड़ गया, और बीच में एकदम, मतलब आप समझ रहे हैं, आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा कि निवार ढीली हो जाती है जब खाट वाट की, तो वो बीच के हिस्से में क्या, सब गड्ढा टाइप का हो जाता है, मतलब एकदम नीचे की तरफ एकदम बिल्कुल बीच में झुक जाता है। तो वो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से उन रस्सियों को खींच के और उन्हें टाइट कर सकते हो, दोबारा टाइट कर सकते हो। तो वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। यानी आप पहले की तरह आपने वो चीज कर दी, और इसी वजह से क्या है, उसमें कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ जो अंदर से परिवर्तन हुआ हो, बाहरी परिवर्तन हुआ है। ढीला हो गया था, वो रस्सियां उसकी ढीली हो गई थी, निवार उसकी ढीली हो गई थी, तो आपने क्या है, उसे टाइट कर दिया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, फिटकरी का घुलना और डिब्बे का भी हमने देखा, तो डिब्बे वाला जो परिवर्तन है वो भी भौतिक परिवर्तन है, और फिटकरी का घुलना भी कैसा है,
भौतिक परिवर्तन है। और अगर और उदाहरण इसमें से पूछे जाएं, इसमें तो किसी को अगर हम गर्म कर रहे हैं किसी के साथ, किसी मिश्रण बन रहा है, तो वो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो गया है, गैस निकल रही है और क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हम जैसे उसका भी कर सकते हैं, धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराते हैं, जैसे धातु धातु ली और उसको हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। तो जब हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, लवण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, लवण। जैसे हम कोई भी धातु ले लें और उसको लवण प्राप्त होते हैं, और वो यानी परिवर्तन हो गया उसका, अब क्या है, बदल गया, बदल गया, अब रूप बदल गया, और हमें क्या मिल रहा है, धातु ऑक्साइड मिल रहा है, या धातु इस तरीके से लवण प्राप्त हो रहा है हमें। जैसे हमने जिंक लिया और जिंक की क्रिया हम किससे करा दें, HCl से करा दें, तो हमें जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है। जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है, HCl से क्रिया कराई, जिंक क्लोराइड प्राप्त हुआ, और हमें क्या है, हाइड्रोजन गैस मिली, यानी कोई गैस निकल रही है, गैस भी निकल रही है, परिवर्तन हो गया है। और ये कैसा परिवर्तन हुआ, ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, रासायनिक। आप क्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। और क्या है, अब दोबारा से जिंक क्लोराइड से हम दोबारा से जिंक प्राप्त करें तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। पर आप किसी को पानी में पदार्थ को घोल रहे हैं तो वो घुल जाता है और दोबारा उसको प्राप्त करते हैं, तो वो एक भौतिक परिवर्तन। जैसे हम इसमें भी देख सकते हैं, चीनी वाले में चीनी को आपने घोला तो क्या है, आप पानी को उड़ा सकते हैं, चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर चीनी की जगह पे नमक लें, हमने नमक का भी किया है, तो नमक क्या होता है, मैंने तो ये प्रयोग किया है, क्या आपने ये प्रयोग किया है, कि मैंने तो अपने प्रयोग किया था घर में, ये किया था जब हम छोटे थे, और अपने स्टूडेंट से भी कराते हैं ये प्रयोग, कि कटोरी में नमक वाला पानी लेते हैं, बिल्कुल नमक को घोल लेते हैं, काफी नमक लेते हैं और पानी लेते हैं उसमें, और धूप में रख देते हैं उसको, बर्तन को क्या रख देते हैं, धूप में। थोड़ी देर बाद, 2 घंटे 3 घंटे, तेज धूप है, तो तेज धूप में क्या होता है, पानी उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, और हमें दोबारा पुनः नमक प्राप्त हो जाता है, नीचे सफेद सफेद सी परत नमक की प्राप्त हो जाती है। तो वो कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। अगर आप पानी को भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ऐसे हवा में वाष्पीकृत ना करके उसके ऊपर क्या है, गर्म कर सकते हो। आप इस पानी को गर्म करेंगे तो ऊपर प्लेट पे जो बूंद बूंद करके पानी का जो जमेगा, वो क्या है, वाष्प है, वो पानी है, वो शुद्ध पानी है, और नीचे आपको नमक प्राप्त हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं। पर लेकिन चीनी को आपने क्या कर दिया है, गर्म कर दिया है, वो काले रंग की हो गई है, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, उसका परिवर्तन हो गया रासायनिक। तो ये जो कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपको दिए बच्चों, ये उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लास थोड़ी और लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटी सी क्लास बनाई है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आप इसको भी देखिए, मेरी और भी क्लासेस को देखिए, क्योंकि चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम अब प्रश्न उत्तरों को भी लाएंगे, एक एक करके प्रश्न कैसे हल करने हैं, कितने करने हैं, और कैसे हम मेरिट में, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। क्योंकि अब हमारे पास टाइम कुछ लगभग 1 महीना 1.5 महीना सही रह गया, नवंबर में हमारा पेपर हो जाएगा NMMS का। तो हमें तैयारी में जुट जाना है, और भी बहुत सारी पेपर्स हैं जो जिसके लिए विज्ञान की जरूरत है। जैसे आपके इसका भी आ गया है, आपके नवोदय का भी क्लास 6 के लिए है, अटल आवास के, विद्या ज्ञान के, सॉरी अटल आवास के तो बाद में आएंगे, सॉरी, विद्या ज्ञान के और भी तैयारी हैं। मिलिट्री के पेपर्स निकल आए हैं एग्जाम के, सैनिक स्कूल्स के भी निकल आएंगे अभी। तो इसलिए आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए, करनी है। मिलिट्री में पूरा इंग्लिश में आती है साइंस, और क्लास 9th में प्रवेश के लिए इंग्लिश में होता है पूरा। तो टर्म्स का मैं कोशिश करूंगी, आप भी मुझे सुझाव दे सकते हैं थोड़ा सा, किस तरीके से मुझे इंग्लिश का उसमें लेना है। तो मैं कोशिश यही करूंगी कि थोड़ा मैं इंग्लिश में वो करूं। और जीव विज्ञान का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, तो आप क्लास चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कब मैं क्लास ले रही हूँ और कब मैं पेपर्स ले रही हूँ, वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके, ओके बच्चों, बाय, अपना ख्याल रखिए।